नमस्कार उत्तराखंड, आप देख रहे हैं राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड की माँ माटी मानुष जल जंगल जमीन की आवाज़। आज सावधान उत्तराखंड के इस खास एडिशन में हम आपको बताएंगे किरण नेगी हत्याकांड कि कैसे एक महिला जो कि अपने परिवार को सशक्त करना चाहती थी, एम्पावर करना चाहती थी, उसका गैंगरेप करके 4 दिन तक उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया और आखिरकार दरिंदों को अदालत ने किस आधार पर छोड़ दिया। बहुचर्चित किरण नेगी हत्याकांड, ताकि सावधान रहें आपके अपने। और इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले आपसे अपील करता हूं कि हमेशा उत्तराखंड की आवाज़ उठाने वाले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, किरण नेगी हत्याकांड की शुरुआत होती है 9 फरवरी 2012। ये वो मनहूस तारीख थी और समय था शाम का। एक लड़की जो कि दिल्ली में द्वारिका इलाके में रहती है, कुतुब फेस 2, ये किरण के घर का पता हुआ करता था। किरण अपने परिवार को अंकिता भंडारी की तरह इकोनॉमिक रूप से हेल्प करना चाहती थी, आर्थिक रूप से उनकी मदद करना चाहती थी। किसी प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करती थी। इस दिन भी अपने ऑफिस से निकली, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाई। वो पहुंची तो केवल इन दरिंदों के हाथ में। दरअसल 3 लोगों ने सबसे पहले किरण का अपहरण किया। उसे पकड़ के वो 30 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए, जहां 3 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके बाद उसको मार पीट के अधमरी अवस्था में वो वहीं पे छोड़ के आ गए। अधमरी अवस्था में उसी खेत में छोड़ के आ गए, जहाँ पे 4 दिन तक भोजन पानी नहीं मिलने और इलाज नहीं मिलने तक 4 दिन तक वो बेचारी वहाँ पे पड़ी रही और फाइनली किरण की मौत इलाज के दौरान हो गई। इस मुद्दे का पूरे देश में बड़ा इशू बना और ये निर्भया गैंगरेप के ठीक पहले की एक घटना थी। इसके जस्ट बाद निर्भया गैंगरेप हुआ था और इस केस ने कहीं ना कहीं पूरे क्रिमिनल इतिहास को एक प्रकार से हम कहें कि बदल के रख दिया था। तो कुल मिलाकर के इसके बाद इसके 3 दरिंदों को, क्योंकि सरकार हरकत में आई और इन 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले लोअर कोर्ट में ये मामला चला। लोअर कोर्ट में जब ये मामला चला तो इन 3 दरिंदों के हिस्से में फांसी की सजा आई। इसके बाद हाई कोर्ट में मामला चला गया, इन 3 दरिंदों के किस्से में फांसी की सजा आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हैरान करने वाला डिसीजन दिया और इन तीनों को बरी कर दिया। ये लोगों के समझ से परे था, लेकिन आज हम आपको बता भी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी क्यों किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बहुत कमज़ोर पैरवी की और एविडेंस प्रस्तुत नहीं किए, जिससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इन्हें बरी करना पड़ा। और अब किरण को इंसाफ दिलाने की जंग पूरे उत्तराखंड के लोगों ने ली है। इसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के सभी पॉलिटिकल लीडर और उत्तराखंड का आम जन किरण के साथ खड़ा है और किरण को इंसाफ दिलाने की आज मुहिम लगा रहा है। तो आज हमने देखी कहानी कैसे किरण को अपहरण करके छोड़ दिया गया 4 दिन के लिए और उसके बाद फाइनली दरिंदों को सजा भी नहीं अभी तक हो पाई है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, इन दरिंदों को फांसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अपनी राय जरूर दें। इनके साथ क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पे अपनी राय दें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें सावधान उत्तराखंड, राष्ट्र नीति इंडिया पर।